प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं वृत्त के क्षेत्रफल, परिधि और परिमाप। वृत्त यानी सर्कल। चलिए देखिए, वृत्त किसे कहते हैं? ऐसा बंद वक्र, ऐसा बंद वक्र जो किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है, परिधि से समान दूरी पर स्थित होता है। यह स्थित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये हो गया वृत्त के केंद्र, इसको बोलेंगे वृत्त के केंद्र। तो वृत्त का क्षेत्रफल, जो एरिया इसमें बीच में जगह बच रहा है, इस एरिया को बोलेंगे क्षेत्रफल। तो पहला लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई के मान होगा 22/7 और आर होगा वृत्त के त्रिज्या होगा। जैसे वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा आर, तो आर हो गया त्रिज्या, पाई के मान 22/7, पाई बराबर 22/7 या 3.141। जब 22 में 7 से भाग दिया जाएगा तो 3.141 आएगा। आगे लिखेंगे वृत्त का परिधि। परिधि माने इस लाइन के किनारे किनारे इसको जोड़ लेना है, कितना मीटर है या सेंटीमीटर है। अगर कभी कहेगा कि किसी खेत में हमको घेरान घेरना है, तो घेरान घेरने के लिए कह रहा है तो परिधि निकालना कर रहा है, यानी परिमाप। जब कहेगा कि किसी खेत का जोताई 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो हमको 1000 मीटर स्क्वायर खेत जोतना है, तो क्षेत्रफल निकालना होगा। जब खेत जोतने के बाद कहेगा तो क्षेत्रफल, और घेरान घेरने के लिए कहेगा तो परिमाप। दीवार जोड़ने के लिए निकालेगा तो निकालेगा परिधि। इस परिमाप, परिधि या परिमाप बोलेंगे। ये किनारे किनारे लाइन है, यह है परिमाप या परिधि। अब बीच वाला जगह को बोलेंगे क्षेत्रफल। तो परिधि के फॉर्मूला जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर यानी परिधि बोले तो वृत्त में एक चक्कर लगा देना। एक परिधि यानी वृत्त का एक चक्कर लगा देना। और कहेगा कि 2 चक्कर मारना है, तब वृत्त के परिधि निकाल के 2 से गुना कर देगा, तो 2 चक्कर घूम गया गोल गोल। आगे देखेंगे अर्धवृत्त। एक वृत्त बना लेना है गोल, बीच में केंद्र होगा, ये होगा तोड़ देना ऐसे। ये हो गया अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त बोले तो आधा, वृत्त के आधा 2 से भाग कर देंगे क्षेत्रफल में, इसमें 2 से भाग कर देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, तो इसमें क्या करेंगे 2 से भाग लगावेंगे। कबो कबो लिखा रहता है 1/2, तो 1 में इसे गुना करेंगे तो इतने रहेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क न पड़ने वाला, तो इतना ही रह जाएगा 4। कबो कबो लिखेगा परिमाप, कबो कबो लिख देगा परिधि। तो परिमाप यानी यहाँ से यहाँ ऐसे, इसको कितना लंबाई लगा होगा इसे जाने में। तो परिमाप का फॉर्मूला लगा पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r। 2r काहे लिखाया? यहाँ से यहाँ तो एक त्रिज्या, फिर यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या होगा। इसको क्या करेंगे, बना देंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, पाई आर प्लस 2r यहाँ से बना लेते हैं। देखो पाई के मान 22/7, तो पहले क्या कर लेते हैं, आर कॉमन लेते हैं। पहले ये दोनों में आर कॉमन ले लेंगे हम। आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा पाई प्लस 2। तो कबो कबो ऐसे लिखा रहेगा कि अर्धवृत्त का परिमाप है आर इंटू पाई प्लस 2, और अगर लिखा रहेगा तो पाई के मान 22/7 प्लस 2, कुछ नहीं जाता 1,
आर, 7 एक लघुत्तम हो जाएगा 7, एक मरतबे तो 22 प्लस 7 बार में तो 7 दूनी के 14, आर इंटू मैंने गुना 22 14 36 बटे 7, तो 36 आर हो गया ना हो, 36 आर बटे 7, यानी अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला हो गया 36 आर बटे 7। कहूँ पूछेगा अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए तो हम एक डायरेक्ट लिखेंगे 36 आर बटे 7। अब बनावेंगे जल्दी, न तो ठुक 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 करने के लिए लगावेंगे पाई आर प्लस 2r। यही वर्जन, नया वर्जन यहाँ पर है। आगे देखेंगे, जैसे कोई वृत्त है तो एक में 4 टुकड़ा लगावेंगे, ठीक, तो चतुर्थांश निकलेगा, आधा निकलेगा तो अर्धवृत्त, 4 टुकड़ा लगावेंगे तो चतुर्थांश, यानी इसमें 4 भाग में एक भाग का क्षेत्रफल पूछेगा, इसको पूछेगा, इसको बोलेंगे चतुर्थांश या त्रिज्यखंड है, चतुर्थांश या त्रिज्यखंड। 5 पे लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैंने वृत्त में 4 भाग में एक भाग का पूछ रहा है, तो वृत्त के फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, तो एक में 4 भाग है तो 4 से भाग लगा देंगे, 4 भाग में एक भाग, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का परिमाप है पाई आर बटे 2 प्लस 2r। चतुर्थांश ये होगा ना, इसे ऐसे, इसको परिमाप पूछेगा, तो एक तरफ से त्रिज्यखंड भी है, चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश कहाँ बनता है, यहाँ 90 डिग्री रहेगा ना, वहाँ पर ही बनेगा, तो यहाँ 90 डिग्री मारेगा इसे, ये 90 डिग्री ना है, यहाँ 90 डिग्री है ऐसे, तो ये देखो नया वर्जन में यही है, इसे ये नहीं वाला है, पूरा वृत्त होगा, इसे देखो टुकड़ा निकाल लिया, मलाई बर्फ लिखा ऐसे। तो आगे हमने देखेंगे त्रिज्यखंड, ये है त्रिज्यखंड भी है, पहले इतना उतार लीजिए तब। लाइन नहीं आएगा, उन्हें गाड़ी चल रहा है, लाइन घर से काट दिया गया है। देखिए वृत्त के केंद्र और त्रिज्या हुआ ये, तो 2 त्रिज्या और एक चाप, 2 त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड बोला जाता है। और यहाँ पर एक थीटा कोण बनाएगा, ये चाप होगा यहाँ से यहाँ तक, त्रिज्या होगा, इसको नाम देते हैं O, इसको नाम देते हैं A, इसको नाम दे दिए B। तो त्रिज्यखंड 2 त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड। दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरे क्षेत्र को, घिरे भाग को त्रिज्यखंड बोलते हैं, त्रिज्यखंड, यानी त्रिभुज जैसा लोकेगा तो त्रिज्यखंड हो गया। तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड, जो ये बड़ा बच रहा है ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। तो देखें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 7 ना, 7 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और फार्मूला में क्या देगा कि पाई स्क्वायर थीटा बटे, ऊपर इसे फार्मूला में देगा, ऑप्शन में ऐसे देगा 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 700
20 डिग्री ऐसे देगा। आखिर कटेगा ना तो इतना ही ना आएगा। अब ई परीक्षा में ई देगा, ई नहीं देगा, ई देगा फार्मूला में, तो तू काटो तो कटेगा 6 के बाद 360 डिग्री आए पे करेगा। आगे देखेंगे त्रिज खंड का परिमाप। लेकिन एक और फार्मूला था त्रिज खंड के, लिख दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? लिख दिया जाए तो या 1/2 एल गुने आर, जहाँ एल जो है चाप के लंबाई और आर क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो चलो पहले हम लिखा देते हैं, जैसे आर बराबर त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या हो गया, एल बराबर चाप की लंबाई, थीटा बराबर दो त्रिज्याओं के बीच केंद्र पर बना कोण, दो त्रिज्याओं के बीच केंद्र पर बना कोण। थीटा क्या है, दो त्रिज्याओं के बीच केंद्र पर बना कोण। ठीक, और देख लीजिए जैसे 8 है, त्रिज्या बराबर फार्मूला होगा व्यास बटे 2। त्रिज्या को बोलते हैं आर से सूचित करते हैं, व्यास को बोलते हैं डी से, बटे 2। नामा लिखेगा व्यास का फार्मूला, व्यास के 2 गुने त्रिज्या होता है, यानी डी बराबर 2r। देखिए कोई वृत्त जो है जो केंद्र रेखा जाएगा इसको बोलेंगे व्यास, तो आधा का बोलेंगे त्रिज्या। तो व्यास होता है 2 गो त्रिज्या मिलेगा तो व्यास बन जाएगा, और 1 गो त्रिज्या में तो त्रिज्या हो जाएगा। जैसे यहाँ से r प्लस r मिलेगा, 2r जो है तो 2r क्या है, व्यास है, पूरा हो जाएगा व्यास। अब आधा का कहेंगे त्रिज्या। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि व्यास त्रिज्या का क्या होती है, तो दोगुना होती है। अगर कहेगा कि त्रिज्या व्यास का क्या होता है, तो आधा होता है। त्रिज्या होगा आधा और व्यास होगा दोगुना। पूरा लाइन को बोलेंगे व्यास, अब आधे दूर को बोलेंगे त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक हो गया त्रिज्या, और पूरा यहाँ से वहाँ पूरा हो गया व्यास। ए छोर से ए छोर व्यास, और आधा छोर तक बोलेंगे त्रिज्या। त्रिज्या होता है आधा, व्यास होता है दोगुना। 10 पर लिखेंगे व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। 11 पर लिखेंगे त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या होगा आधा, व्यास होगा दोगुना। चलिए अब देखेंगे चाप की लंबाई। चाप ये कोई वृत्त है, वृत्त का केंद्र है। परिमाप नहीं लिखवाए ना हो, त्रिज खंड का परिमाप है। चलिए यहाँ पर लिखवा देते हैं 12 में पर त्रिज खंड का परिमाप है। देखिए ध्यान से सबको, त्रिज खंड का परिमाप आर और आर 2r, ये परिमाप के मतलब किनारे गोले गोले हमको घूम जाना है। जो क्षेत्र बनाया है परिमाप के मतलब किनारे किनारे गोले गोले, तो ये है त्रिज खंड, तो यहाँ गोले गोले घूम ऐसे ऐसे, तो 2r मिला, एगो चाप में मिला, तो फार्मूला जगह 2r प्लस l। एक और फार्मूला होता है 2r प्लस चाप के लंबाई का फार्मूला होता है ये पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। चाप के परिमाप का फार्मूला 2 हो गया। ठीक, चलते यहाँ पर, यह होगा आर आर, ये होगा यहाँ बनेगा थीटा। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन हुआ यह चाप की लंबाई हुआ, तो चाप की लंबाई 13 पर लिख देते हैं। चाप की लंबाई के फार्मूला तो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ चाप की लंबाई, कोई भी 2 टुकड़ा ले लीजिए, एक टुकड़ा ले लीजिए वृत्त में, तो चाप की लंबाई हो जाएगा। तो चाप की लंबाई निकालना रहेगा तो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री।
चलिए